अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है, मलबे से मिसाइल लॉन्चर निकाल रहा है ईरान। ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइलें, इसलिए वो जो मलबा है विध्वंस का, उससे अब अपने मिसाइल लॉन्चर निकाल रहा है। तो हॉर्मुज में जिस बारूद के सहारे ईरान ने दुनिया को रोकने की कोशिश की, वही बारूद अब ईरान के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। आईआरजीसी ने जिन समुद्री सुरंगों यानी माइंस के जरिए हॉर्मुज का रास्ता रोक दिया, अब उन्हीं माइंस को हटाना ईरान और अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के पास इन माइंस को तेजी से हटाने की तकनीक और क्षमता ही नहीं है। थोड़ी देर पहले ट्रंप ने हॉर्मुज की माइंस हटाने का ऐलान किया है, लेकिन सच्चाई है कि अमेरिका के लिए भी यह बहुत मुश्किल ऑपरेशन साबित होगा। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में लगाई गई समुद्री माइंस खो गई हैं। खुद ईरान के पास भी इन समुद्री माइंस के नक्शे नहीं हैं। टोल वसूलने के बाद भी ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ईरान और यहां तक कि अमेरिका के पास भी इन माइंस को जल्दी ढूंढने की तकनीक नहीं है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज संकट में है। देखिए, हॉर्मुज का यह पूरा इलाका अब एक सामान्य समुद्री रास्ता नहीं बल्कि बारूद का जाल बन चुका है। यहाँ हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है, माइंस कहाँ हैं? इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इन्हें जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया और आज हालत यह है कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा किसी के पास नहीं। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि माइंस अपनी जगह पर नहीं। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ बह चुकी हैं और अब ये कहां पहुंच चुकी हैं, इसकी सटीक जानकारी भी अधूरी है। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका माइंस हटाएगा, लेकिन यह हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है, वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी हॉर्मुज में आ रही तकनीकी समस्या का जिक्र किया है। ये इशारा है कि ईरान के पास न तो पूरी जानकारी है और न ही इतनी क्षमता कि वो इस बारूद को तेजी से साफ कर सके, क्योंकि समुद्री माइंस हटाना किसी भी नौसेना के लिए सबसे जटिल और खतरनाक ऑपरेशन में गिना जाता है। पानी के भीतर तापमान की अलग अलग परतें सोनार सिग्नल को प्रभावित करती हैं, जिससे माइंस की सटीक पहचान करना मुश्किल हो जाता है और हर कदम पर विस्फोट का जोखिम बना रहता है। तेल टैंकर समुद्र के ऊपर होते हैं, सतह पर लगी माइंस को भी जल्दी हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सतह के नीचे छिपा हुआ है। समंदर के अंदर अलग अलग परतों में माइंस लगाई गई, तल पर रखी बॉटम माइंस और बीच पानी में तैरती मूरड माइंस सतह से दिखाई नहीं देती। यानी जहाज को पता ही नहीं चलता कि खतरा ठीक नीचे मौजूद है और इसी वजह से इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इस खतरे में अब सिर्फ तेल टैंकर ही नहीं, खुद ईरान की नौसेना भी फंस गई है, क्योंकि अमेरिका की बमबारी में ईरानी नौसेना का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है। आईआरजीसी की वो बोट भी खत्म होने की आशंका है जिन्होंने ये माइंस बिछाई थी। समंदर की धाराओं के साथ बहकर पूरे रूट में फैल चुकी हैं। नक्शों के आधार पर आईआरजीसी की नावें इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें लोकेशन मिसिंग के सिग्नल मिल रहे हैं और ये माइंस अब इन्हीं बोट्स के लिए संकट भी बन गई। कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी मुद्रा रियाल में ट्रांजिट शुल्क देना होगा। विश्लेषकों के अनुसार ईरान और चीन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे को कम करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नाकेबंदी के दौरान कुछ जहाजों ने चीनी युआन में भी भुगतान किया है।